हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय माथुर क्लासेस। अपन सेकंड ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसका एक पार्ट अपन ने पहले पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। नंबर सिस्टम में क्या है, मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में बेस कितना होता है 2, ऑक्टल में बेस होता है 8, डेसिमल में बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16। बाइनरी में बेस 2 होता है तो 0 और 1, ऑक्टल में बेस 8 होता है तो 0 से 7 तक गिनती है, डेसिमल में बेस 10 होता है तो 0 से 9 गिनती है, हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है तो 0 से 9 और फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक ABCDEF तक होता है। उसके बाद अपन ने कन्वर्जन किया था बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्जन किया था और उसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखो, आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आपके ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन तो कंपटीशन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, 2 या 3 मतलब एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और ITI कर रहे हैं तो ITI के अंदर भी इसके 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। MCQs आते हैं तो बदन संख्या लिखी हुई होती है और उसको अपन को सॉल्व करके अपन को करनी पड़ती है। आज अपन पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑक्टल इंटू हेक्साडेसिमल और कन्वर्जन हेक्साडेसिमल इंटू ऑक्टल। देखो, कन्वर्जन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है, चाहे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल है, चाहे बाइनरी से ऑक्टल है, चाहे ऑक्टल से बाइनरी है, इनमें अपन सभी में टेबल का यूज करेंगे। और डेसिमल जहाँ आता है, चाहे डेसिमल से बाइनरी में चेंज करो चाहे बाइनरी से डेसिमल में चेंज करो, उसमें अपन को अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आज अपन करेंगे कन्वर्जन ऑक्टल इंटू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल इंटू ऑक्टल। इसमें अपन पहले से ये सारणी बना लेते हैं। सारणी बनानी मैंने आपको सिखा दी थी। ऑक्टल वाली है तो उसमें सारणी ये होगी और हेक्साडेसिमल में तो बड़ी सारणी होगी। अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल है, चाहे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल है, इनमें पहले अपन को बाइनरी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे ऑक्टल दे दिया तो ऑक्टल को चेंज किया अपन ने पहले बाइनरी में, बाइनरी से अपन ने कर दिया हेक्साडेसिमल में। ठीक है, चाहे आप हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में करो चाहे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करो, पहले अपन को बाइनरी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया 76.1 ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में अपन को चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 76.1 को ऑक्टल को अपन को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो 76.1 को अपन चेंज करते हैं, 76.1 है ये आपके आ गया ऑक्टल में। तो ऑक्टल का है तो पहले अपन क्या समीकरण, ये टेबल निकालते हैं ऑक्टल वाली। तो ये जैसे ही अपनी टेबल है ऑक्टल वाली, इसके अंदर अपन देखते हैं कि भाई 7 कहाँ पे है, 7 के आगे क्या है। जैसे 7 सबसे पहले ये 7 है तो 7 में ये क्या अपने पास आ गया 1 1 1। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे 7 की जगह अपन क्या कर देते हैं 1 1 1 कर दिया है। फिर आता है 6 में अपनी टेबल में कहाँ है, 6 में 1 1 0, 6 में क्या है 1 1 0। तो यहाँ पे 6 में अपन ने क्या कर दिया 1 1 0 कर दिया 6 में। ठीक है, अब आता है आपका पॉइंट 1, तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया। अब 1 में क्या आ गया 0 0 1, 1 में क्या है 0 0 1, तो अपन ने पॉइंट लगा दिया 0 0 1। ये आपके आ गया बाइनरी में चेंज हो गया। तो क्या आ गया बाइनरी में 1 1 1 1 1 0.001
ये किस में आ गया है, बाइनरी में। तो ऑक्टल से तो ये आ गया बाइनरी में चेंज हो गया। अब बाइनरी से अपन को किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में अपन चेंज करते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं कि अपन इसका ग्रुपिंग सिस्टम करते हैं। हेक्साडेसिमल में करेंगे तो ग्रुपिंग सिस्टम क्या होता है, 4 4 से होता है। ये इधर ऐसे जाएगी और पॉइंट के बाद वाला इधर होता है। तो अपन इनका ग्रुपिंग सिस्टम कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, जैसे अपन वापस एक बार लिख लेते हैं, 1 1 1 3 4 5 1 है, 4 5 1 1 0 0.001। अब अपन का 4 4 का ग्रुपिंग बनाना है क्योंकि हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो 1 2 3 4 ये अपन का एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्रुप यहाँ है। अब यहाँ पे तो 2 ही संख्या है, तो अपन क्या करेंगे, 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 4 4 का यहाँ ग्रुप हो गया। अब पॉइंट के बाद यहाँ 0 0 1 है। अब यहाँ पे भी अपन को 4 चाहिए, तो 1 0 अपन और लगा देते हैं। तो ये 4 4 का ग्रुप हो गया। अब जो अपने हेक्साडेसिमल वाली जो सारणी है उसमें अपन ये देखते हैं। तो सारणी में अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या था आपके, सबसे पहले तो कि 0 0 0 1 1 कहाँ है, ये आप देखो 0 0 1 1 कहाँ है, 3 पे आ गया। 0 0 1 1 कहाँ है, 3 पे। तो यहाँ पे अपन ने कर दिया 3। फिर आपके आता है, फिर क्या है, 1 1 1 0। अब अपन 1 1 ये देखो 1 1 1 0, तो ये कितना आ गया, 14 पे आया। तो 14 लिखो चाहे ई लिखो, एक ही बात है। क्या है, 1 1 1 0, तो आप 14 लिखो चाहे ई लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ अपन ने कर दिया ई। फिर पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। फिर आता है आपके 0 0 1 0। तो 0 0 1 0 कहाँ पे आता है, देखिए टेबल में 0 0 1 0 कहाँ पे आया है, 2 के आगे। तो यहाँ अपन ने कर दिया 2। तो आंसर इसका क्या हो गया, 3E.2 हेक्साडेसिमल में ये चेंज हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्या यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ गया, 3E.216। ठीक है, ऐसा कि ऐसा अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th A.C16, मतलब हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। तो हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है तो पहले अपन क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर बाइनरी को ऑक्टल में अपन चेंज करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल को अपन क्या करते हैं, बाइनरी में चेंज करते हैं। जैसे 7th A.C16 को बाइनरी में अपन चेंज करते हैं। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए वही अपन टेबल को यूज करेंगे। हेक्साडेसिमल है तो 16 वाली टेबल जो है बड़ी वाली टेबल वो अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले है 7th, फिर आता है A, फिर आता है C पॉइंट लगा के। तो 7th की टेबल है, अपन उसमें देखते हैं कि 7th में अपने क्या है। जैसे 7 है ये टेबल अपने पास, 7th में अपने क्या है, 0 1 1 1, क्या है 0 1 1 1। तो इसमें अपन 7 के आगे क्या कर देंगे, 7 की टेबल में यहाँ पे है ये, तो अपन यहाँ पे कर देंगे 7 में 0 1 1 0। अब उसके बाद में क्या है, ए कहाँ आएगा, 10 पे आता है ए, तो ए ये 10 पे है। तो यहाँ क्या है 1 0 1 0, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1 0 1 0, पॉइंट की पॉइंट लगा देंगे। फिर आ जाता है सी में अपने पास क्या है, सी
सी में ये आ गया 1 1 0 0, तो सी में अपन ने लिख दिया 1 1 1 1 0 0। ये आपके आ गया बाइनरी में, जो अपन ने ये करा था चेंज। ठीक है, अब बाइनरी से अपन को ऑक्टल में चेंज करना है। तो बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑक्टल में चेंज करना है तो 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। तो जो अपन ये जो लिखी है डिजिट, इसको अपन वापस लिख लेते हैं 0 1 0 1 0.11 0। अब 3-3 की अपन ग्रुप बना लेते हैं, ये 3, फिर यहाँ से ये 3, फिर यहाँ से 3। ठीक है, और यहाँ से इधर से 3 और यहाँ से वापस 3। अब यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 करने के लिए अपन को एक 0 लगाना पड़ेगा, और इधर 3 है, इधर 3 करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 0 लगाने पड़ेंगे। अब जो ऑक्टल में अपन चेंज कर रहे हैं, तो ऑक्टल वाली जो टेबल है उसका अपन इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि 0 0 1 कहाँ पे आ रहा है। तो 0 0 1 टेबल में देखते हैं कि 0 0 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 पर। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इस जगह कर देते हैं 1। फिर आता है 1 0 1, टेबल में आ रहा है 1 0 1, कहाँ पे आ रहा है, 1 0 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 0 1 कहाँ पे आ रहा है, 5 पर। तो यहाँ पे अपन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं 7th A पॉइंट 6 16 को अपन को बदलना है ऑक्टल में। तो अब 16 को ऑक्टल में बदलना है, तो 16 से पहले अपन बाइनरी को चेंज करेंगे, बाइनरी को फिर अपन ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये डिजिट को अपन 16 हेक्साडेसिमल है, उसको अपन पहले बाइनरी में चेंज करते हैं। तो अपन ये डिजिट यहाँ लिख लेते हैं 7A.6, इसको अपन को बाइनरी में चेंज करना है। 16 को अपन करेंगे पहले बाइनरी में चेंज, फिर बाइनरी का अपन करेंगे ऑक्टल में चेंज। तो बाइनरी 16 मतलब हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल की जो टेबल है उसके अंदर अपन 7 के आगे जो है डिजिट वो लिखेंगे, ए के आगे जो डिजिट है वो लिखेंगे, पॉइंट यूं क्यों करेंगे, 7 6 की डिजिट यूं क्यों लिखेंगे। तो अब सबसे पहले अपन 7 की डिजिट लिख लेते हैं। 7 की कितनी है टेबल के अंदर, टेबल के अंदर 7 की डिजिट यहाँ आ रही है 0 1 1 1। तो अपन यहाँ पे 7 के आगे कर देंगे 0 1 1 1। ठीक है, अब आती है ए की संख्या कितनी है, ए की अपने पास आ रही है 1 0 1 0। तो अपन ए की लिख देते हैं 1 0 1 0, पॉइंट यूं क्यों लगाएंगे। फिर आती है सी की डिजिट कितनी आ रही है 1 1 0 0। तो सी की अपन डिजिट लगाएंगे 1 1 0 0। तो अब ये बाइनरी में चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 1 1 1 1 0 1 0.1100। ये किस में आ गई, बाइनरी में आ गई है। ठीक है, अब बाइनरी से अपन को ऑक्टल में चेंज करना है। तो ये डिजिट अपन वापस लिख लेते हैं। इसके ऑक्टल में चेंज करने के लिए अपन को ग्रुपिंग सिस्टम करना पड़ेगा। ऑक्टल में चेंज करने का ग्रुप कितना, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। तो अपन पहले ये डिजिट वापस लिख लेते हैं 0 1 1 1 1 0 1 0.1100। पॉइंट के इधर है तो इसकी इधर जाएगा और इसकी ग्रुपिंग इधर होएगी, पॉइंट के इधर है। तो अब इसमें अपन ग्रुपिंग सिस्टम में पहले ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप बनाएंगे तो सब 3-3 का ग्रुप बनेगा। एक ये ग्रुप बन गया आपके 3 का, एक 3 का ग्रुप ये बन गया, और एक 3 का ग्रुप ये बन गया। इसमें 3 का ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया।
अब ये 3 ग्रुप है, ये भी 3 है। अब यहाँ पे 3 नहीं है, एक कम है, मिसिंग है, तो अपन मिसिंग क्या लगाते हैं 0। इधर भी 3 तो बने हुए, इसमें 2 मिसिंग है, तो दोनों मिसिंग में क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो अब अपन इनकी डिजिट में देखते हैं कि भाई 0 0 1 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 1 1 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 1 0 कहाँ पे आ रहा है। तो ये अब 3 की डिजिट है, तो अपन ऑक्टल वाली जो है टेबल उसको अपन यहाँ पे यूज लेंगे। तो अब यहाँ पे 0 0 1 है, तो 0 0 1 कहाँ पे आ रही है, 0 0 1 क्या कहाँ पे आ रहा है 1 के आगे, तो अपन यहाँ पे डिजिट लिख देंगे 1। फिर ये आ रहा है 1 1 1 1 1 1 कहाँ पे आ रहा है 7 के आगे, तो यहाँ अपन ने कर दिया 7 कर दिया। फिर आता है 0 1 0, तो 0 1 0 कहाँ पे आ रहा है 2 के आगे, तो यहाँ अपन ने कर दिया है 2, पॉइंट यूं क्यों लगा दिया। फिर आता है 1 1 1 0, 1 1 0 कहाँ पे आ रहा है 6 के आगे, तो यहाँ अपन ने कर दिया 6। और 0 0 0 0 0 0 कहाँ पे आ रहा है 0 पे, तो यहाँ पे आ गया ये 0। तो आपकी जो डिजिट हो गई है ये क्या हो गई 172.60। ये बाइनरी था, बाइनरी से अपन ने किस में चेंज कर दिया ऑक्टल में। तो आपका आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 7A.6 हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ही आएगा 172.68 ऑक्टल में चेंज हो गया है। तो ये हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज करा, और उससे पहले अपन ने करा था ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज किया था। तो इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया है तो एक बार आप वापस से देखिए, फिर आगे अपन देखेंगे कि भाई आगे क्या कैसे करना है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको क्या है सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पास में बेल आइकन दिया हुआ उसको ऑल पे क्लिक करो, तो जितनी भी वीडियो अपलोड होती है अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आता रहता है। और आप पूरी वीडियो आराम से देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आराम से 4 बार देखो। आप पूरी वीडियो को पूरे अच्छे से देखो। आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर करो, और फ्रेंड्स को शेयर भी करो, ताकि क्या है लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो सारे स्टूडेंट्स घर पे बैठे हैं, तो सभी को फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। और आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको भी अच्छा लगता है कि भाई आप कमेंट कर रहे हैं, मतलब आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है। आप क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं, तो आप ये काम ज़रूर करें। अभी तक अपन ने जो कन्वर्जन किया है वो कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में चेंज किया, जिसमें अपन ने टेबल की ज़रूरत पड़ी थी जहां बाइनरी आता है। परंतु जहां डेसिमल आ जाता है वहां टेबल यूज़ नहीं आएगी। जहां बाइनरी यानी कि 2 का जहां आता है, चाहे कन्वर्ट करो, चाहे बाइनरी से किसी में कन्वर्ट करो तो टेबल की ज़रूरत आती है। परंतु जहाँ डेसिमल आ जाता है कि भाई डेसिमल से आपको बाइनरी में चेंज करना है, डेसिमल से आपको ऑक्टल में चेंज करना है, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो वहाँ पे अपन को टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे अपन को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे डेसिमल से बाइनरी में चेंज किया तो 2 से भाग देंगे, डेसिमल से ऑक्टल को चेंज किया तो 8 से भाग करेंगे, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज किया है तो 16 से भाग करेंगे। तो अब अपन ये करते हैं डेसिमल से, कि भाई डेसिमल से चेंज कैसे करना है, और ऑक्टल या बाइनरी है या हेक्साडेसिमल है उसको डेसिमल में कैसे चेंज करना है, वो अपन अब कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरे आराम से देखिए, आपको समझ में आएगी। नहीं आती है तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार में तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगी। अब अपन करते हैं डेसिमल से बाइनरी। देखो पहला तो होता है डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना। डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक है।
इसमें अपन क्या करेंगे, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2, 2 से अपन भाग देंगे। जो भी नंबर दिया हुआ होता है उसको अपन 2 से भाग करेंगे। किस में करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। फिर आता है डेसिमल से अपन ऑक्टल में चेंज करते हैं। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 8, 8 से अपन भाग देंगे। तीसरा आता है डेसिमल से इंटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 16। मतलब डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से भाग देंगे, सिंपल सा फंडा है। डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 से भाग देंगे। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 16 से भाग देंगे। अब सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, तो मतलब 2 का भाग देंगे जो भी संख्या आती है। जैसे क्वेश्चन दे दिया अपन को कि 198 डेसिमल में है, उसको बाइनरी में चेंज करना है। तो अब जो डेसिमल है 198, इसके अंदर अपन 2 का भाग देते ही रहेंगे जब तक जिस भाग उसमें जाता रहता है तब तक अपन भाग देते रहते हैं। तो देखते हैं 198 में 2 का भाग देते हैं। देखो इसमें होता है एक कांस्टेंट और एक होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होता है जो पीछे संख्या बचती है, और कांस्टेंट वो होता है जिसमें अपन भाग देने के बाद जो संख्या आती है। तो अब 198 के अंदर अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आता है, 99। बचेगी कितनी, 0। जो बचेगी वो इधर, उसको अपन रिमाइंडर कहते हैं, और जो भाग देने के बाद जो संख्या आती है उसको क्वांटेंट कहते हैं। जैसे जो आई है संख्या, इसको अपन कहते हैं क्वांटेंट, और जो बचती है संख्या इसको अपन कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अपन भाग देते ही रहते हैं, जब तक भाग देंगे जब तक इसके अंदर 2 का भाग जाता रहेगा। अब 99 है, 99 के फिर 2 का भाग देंगे अपन तो आएगा 49। 49 दे देंगे तो यहाँ पे पीछे कितना बच जाएगा, 1। भाग देना तो आप सबको आता ही है, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब 49 है, 49 के अंदर फिर 2 का भाग देंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ के कितना बच गया 19, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 9 बच गया। अब 9 के अंदर कितना होगा 4/, तो यहाँ पे कितना बच गया आपके 1। अब 24 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12, बराबर भाग चला गया तो यहाँ कितना आ गया 0। अब 12 के अंदर फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 6 बार, और बच गया कितना 0। फिर 2 का भाग देंगे तो आ गया 3, और यहाँ पे कितना बच गया 0। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 1 जा 2, और यहाँ बच गया 2। अब 1 के अंदर अपन का 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब ये अपन ने भाग विधि कर ली। अब अपन इसका जो आंसर है वो कैसे करेंगे, यहाँ से लेके ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो संख्या सबसे नीचे है वहाँ से अपन करेंगे तो ये आएगा 1 1 0 0 0 1 1 0। ठीक है, तो अपन इसका आंसर लिखेंगे 1 1 0 0 0। देखो 1 1 0 0 0, फिर 1 1 0 1 1 0, किस में आ गया बाइनरी में। तो आपके जो ऑप्शन आता है MCQ जाएंगे क्वेश्चन में 198 डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो, तो ये भाग विधि अपन को करनी पड़ेगी रफ पेपर पर।
आंसर जो आता है उसको यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके 11000110 बाइनरी में चेंज हो गया है। तो ये इस टाइप का हो गया। अब अपन डेसिमल को ऑक्टल में भी चेंज करते हैं भाग विधि से ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 798 डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। ठीक है, 798 डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो 2 का भाग देंगे, डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 का भाग देंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 16 का भाग देंगे। तो अब 798 है, 798 के अंदर अपन भाग करेंगे 8 का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्वांटेंट आता है जो नीचे आएगा और रिमाइंडर आए जो मतलब जो शेष है बचती है संख्या वो इधर आएगी। भाग में अपन भाग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे 798 है, भाग करेंगे तो जो यहाँ पे आती है संख्या वो यहाँ आएगी और जो नीचे संख्या आती है वो यहाँ बराबर आएगी। ठीक है, अब अपन 798 के अंदर 8 का भाग देंगे तो 99 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे शेष बच जाएगा 6। फिर 8 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, फिर 8 का भाग देंगे तो क्या एक बार ही जाएगा और फिर बच जाएगी कितनी, 4। अब 1 के बाद भाग नहीं जाएगा, भाग जब तक देते रहेंगे जब तक उसमें संख्या शेष रह जाए कि भाई अब भाग जाएगा ही नहीं। तो इस तो अब यहाँ से अपन नीचे से संख्या ऊपर तक लेते हैं तो ये आएगा 1436। ठीक है, ये आ गया ऑक्टल में चेंज करना। तो यहाँ पे 798 डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है तो आंसर आएगा 1436। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी पर भाग अपन को देना ही पड़ेगा, नहीं तो अपन क्या अभी ITI में तो अपन क्या है सभी आराम से एक दूसरे से पूछ के भी कर सकते हैं, परंतु जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं सर्विस के लिए तो वहाँ पे अपन को कोई चीटिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे तो अपन को पढ़ के ही जाना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन पहले से ही पढ़ लें। अभी कई बच्चों के मेरे पास मेल्स आते हैं कि मैडम आप अच्छे से वापस से पढ़ाइए हमको, हम ITI तो हम ऐसे ही पढ़ लिए, हमने नक्कल मार के पास हो गए, अब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब अभी यही है कि जो आप ITI कर रहे हो वो अच्छे से वीडियो को देखो, अच्छे से पढ़ोगे तो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम देने में बहुत आराम मिलेगा। फिर उस समय आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप अभी से ही धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना। अभी तो अपन ने डेसिमल को ऑक्टल में चेंज किया, उससे पहला जो क्वेश्चन था डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया। अब अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया 798, इसी को कर लेते हैं, इसको अपन हेक्साडेसिमल में अपन को चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो 2 का भाग देना है, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 का भाग देना है। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो अपन को 16 का भाग देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं 16 का भाग देते हैं। 798 में अपन 16 का भाग देते हैं तो यहाँ पे आएगा 49 और यहाँ पे आएगा ई। अब अपन ने सारणी जो थी, सारणी में अपने ई कहाँ पे आया था, ई अपन देखते हैं सारणी में ई पे अपने क्या आया था 14, तो ई में अपने क्या आया था 14, तो यहाँ पे कितना था 14। मैंने आपको डायरेक्ट ई में ही लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा अपन को फास्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है। अब 16 का भाग 49 में देंगे तो 3 बार आएगा और यहाँ पे आएगा 1। अब 16 का भाग 3 बार तो नहीं, 3 में तो नहीं जाएगा, तो अब अपन इस समीकरण को क्या करते, नीचे से ऊपर इसका आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा 31 31 ई, या मतलब 31 अगर ई में ऑप्शन है तो ई, नहीं तो 14 लिख दो। तो अब जो आंसर आ गया आपके
किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो अभी अपन ने क्या किया था, डेसिमल से बाइनरी में किया था, डेसिमल से ऑक्टल में किया था और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में अपन ने कन्वर्ट किया था।